बच्चे पार्टी, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे। और यार इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज सीबीएसई की तरफ से सामने निकल करके आ रहा है, जो मेरे ख्याल से तुम्हें 100% जानना चाहिए, और इसलिए ये वीडियो बहुत खास हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मिडिल से लेकर के एंड तक में मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो यार, अब तो सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हुए हैं न्यू साल के शुरू होने में, लेकिन इससे पहले सीबीएसई ने कुछ 5 ऐसी चीजें बता दी हैं जिसको अगर तुम कर लेते हो ना, तो तुम्हारे मार्क्स जो है वो मैं गारंटी दे सकता हूं 95% प्लस स्कोर कर जाएगा। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से समझते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखो 26 की शुरुआत हो रही है, 2026 की, लेकिन पहला पॉइंट जो शुरू होता है, तुमको भी पता है यार, इस बार नए साल की खुशियां मतलब तुमको अलग ढंग से बनाना होगा अपने फ्यूचर को सोचते हुए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स और इंटरनल असेसमेंट अब शुरू हो जाएंगी 1 जनवरी से ही। तो भाई पहला चीज सीबीएसई ने कहा है, उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि एक्सेल करना है तुम्हें। किसमें? जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। खासतौर पे 12th वाले के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया वहां कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम्हारा थ्योरी भी गड़बड़ हो जाएगा। जहां तक क्लास 10th की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। अभी तक इंटरनल असेसमेंट को हल्के में ले लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंटरनल असेसमेंट में तुम्हें सिर्फ मार्क्स ही स्कोर नहीं करना है, पास भी होना है, क्योंकि पास नहीं हुए तो मतलब फेल। ये था पॉइंट नंबर पहला। अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। सेकंड पॉइंट में सीबीएसई का एक वेबिनार हुआ अभी रिसेंटली, और उसमें जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने एक बहुत पक्की बात बोली कि भाई बच्चे जो है वो कॉपी भरने में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाते हैं जब ये सब चक्कर में रहते हैं। तो भाई क्लियर कॉन्सेप्चुअल आंसर तुमको लिखना है, अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है, ज्यादा भर भर के नहीं लिखना है, और पॉइंट्स को यूज करना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को यूज करो। पॉइंट्स को जब यूज करोगे तो वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये चीज जरूर करना है। इससे तुम्हारे मार्क्स जो है, सीबीएसई का कहना है कि उससे सबसे ज्यादा मार्क्स जो स्कोर होता है वो यहीं से स्कोर होता है। जितना तुम अपने वर्ड्स में लिखोगे, जितना तुम पॉइंट्स में लिखोगे, 100% समझ जाओ कि तुम्हारे मार्क्स बन गए, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, सीबीएसई का कहना है, ऑफिशियल्स का कहना है, पिछले तुम अगर कई सालों का तो यहां पे ये मैं कहना चाह रहा था कि देखो यार, पॉइंट नंबर 3 जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर में है। हर साल सीबीएसई जो है वो प्रीवियस ईयर के जितने भी आंसर शीट्स हैं वो सीबीएसई अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डालती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, अपना क्लास, अपना नाम जरूर लिखना और बताना कि कौन सा पेपर का तुम्हें पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए, वो मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ में जो सैंपल पेपर भी रिलीज करती है, उसका मकसद क्या है? देखो, पेपर प्रेजेंटेशन तुमको करना चाहिए एज पर सैंपल पेपर, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ऑफिशियल वेबसाइट को अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। इवन तुम्हें वहां जो टॉपर्स है उनके आंसर शीट मिलेंगे, जिससे कि तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि भाई आंसर कैसे लिखना है। और इस जगह पे मैं तुम्हें एक सैंपल पेपर बहुत गुड न्यूज के साथ में तुम्हें दे रहा हूं। देखो, ये है ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर, ठीक है? ये बंडल में तुम्हें अवेलेबल हो रहा है। और अभी पहले मैं ये बता दूं कि भाई ये बुक जो है ना, मोस्ट सेलिंग बुक के अंदर में ये काउंट होता है। और भाई इसका बहुत सारा तुम्हें फायदा है। इसके अंदर में तुम्हें सॉल्व सैंपल पेपर मिल जाएगा ब्लूप्रिंट के साथ में, हाई स्कोरिंग अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है? इवन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो हर बार स्टूडेंट्स को तंग करते हैं, वो यहाँ पे मिल जाएगा, कूट कूट के भरा हुआ है। आंसर्स मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये अभी बंडल में अगर तुम लेते हो, ठीक है, तो भाई तुम्हें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जा रहा है। लिंक एक मैंने दे दिया है, वहां तुम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में डिस्काउंट के साथ में तुम्हें मिल जाएगा, ले लेना। और वैसे अपने नियर बाई स्टोर से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये बुक ले लो, क्योंकि इससे तुम्हें फायदा बहुत होगा, ठीक है? ओके, तो पेपर प्रेजेंटेशन वाला जो मैं बात अभी बोल रहा था कि आंसर शीट में देखने के बाद में अगर तुम खुद भी रीड आउट करोगे तो वो तुम्हें पता चलेगा कि भाई बच्चे अच्छा आंसर लिखते हैं, लेकिन कहां गड़बड़ी कर जाते हैं अपने आंसर को सजाने में। मतलब अब कुछ यूं समझो कि भाई तुमने कोई एक अच्छा सा कपड़ा पहना, ठीक है, लेकिन उसको जैसे तैसे पहन लिया, काफी महंगा था, बस तुमने ऐसे पहन लिया, तो उसका होगा क्या? होगा बस ये कि भाई तुम पहन जरूर रहे हो अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, लेकिन तुमने उसे क्योंकि सही ढंग से नहीं पहना, तो वो ऐसे ही रहेगा, है ना? तो उसी तरह से अपने कॉपी को तुमको सजाना है। और ये खास बात एक और मैं बता दूं कि मैथ्स के लिए पेपर प्रेजेंटेशन अलग होता है, साइंस के लिए अलग होता है, इंग्लिश के लिए अलग होता है। तो अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो और बताओ कि भाई तुम्हें कौन से सब्जेक्ट का पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए। यू विल गेट दैट। नंबर 4। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है भाई साहब, सीबीएसई का कहना है फ्लो चार्ट। और यहां पे मैं तुम्हें एक बार रोक दूं, क्योंकि इसके बाद वाला जो पॉइंट है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पहले 4 पर आते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम्स जितना भी तुम बना सको, लेबल डायग्राम्स बना सको, फिगर बना सको, ठीक है, तो वो जितना ज्यादा तुम बनाओगे उतना ही ज्यादा टीचर के नजर में सामने आओगे। तो मतलब तुमको मार्क्स जो है वो ज्यादा मिलेगा। मान लो सपोज कहीं पर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता, स्पेशली मैथ्स की अगर हम बात करें, तो भाई साहब डायग्राम बनाओ, जितना ज्यादा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको अपने वर्ड्स में वहां लिख दो,
भाई मतलब कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ ना, कॉपी खाली छोड़ दिया या क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया तो तुम एग्जामिनर के नजर में आ जाओगे। तो कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ये एकदम रामबाण तुम एकदम समझ लो। क्वेश्चन छोड़ा मतलब मार्क्स कटेंगे, 100% कटेंगे। और अगर क्वेश्चन तुमने कंप्लीट किया, भले ही अपने वर्ड्स में किया है, तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वां नंबर पॉइंट भाई साहब, इस बार का खेल होगा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर में। मतलब मैं कहना चाहता हूं, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीबीएसई ऑफ ईच एंड एवरी पेपर, भले तुम क्लास 10th के हो या 12th के हो। मतलब तुम्हें जितने भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसको तुम्हें बहुत अच्छे से देखना है। अब जैसे तुमको पता है भाई, क्लास 10 वाले हो तो सोशल साइंस का इस बार इंस्ट्रक्शन अलग से आ गया है कि भाई उनका जो है वो जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है, सेक्शन वाइज, वो सेक्शन वाइज में ही तुम आंसर लिख सकते हो। सेक्शन से इस सेक्शन का आंसर दूसरे सेक्शन में वो नहीं लिख सकते हो। इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। इंस्ट्रक्शन इसलिए भी फॉलो करने के लिए कहा जाता है क्योंकि देखो यार, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर आंसर आता है तो उसको 30 वर्ड में लिखने के लिए बोला था, फिर भी लिख दिया 100 में, क्योंकि भाई उसको आता था। और जो नहीं आता था उसको, मतलब अगर कहा भी है 100 वर्ड्स में, तो लिख दिया 2 लाइन में, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, ठीक है। कॉपी को जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना बढ़िया, और जितनी अच्छी शुरुआत करोगे, टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। तो भाई गुड न्यूज़ यही है कि इस बार सिर्फ ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करना है। अगर तुमने कर लिया तो तुम अपने बोर्ड एग्जाम 2026 को फोड़ोगे। किस किस ने इस तरह से अभी तक तैयारी की है या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वीडियो में पहली बार आए हो, चैनल में पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।